नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। एमाले के 10वां महाधिवेशन के मतगणना शुरू, विद्युतीय मशीन से मतगणना हो रहा। नेकपा एमाले के चितवन में जारी महाधिवेशन अंतिम चरण में आचार संहिता बारे ओली रावल बीच मतभिन्नता। न्यायाधीश जबरा के कोरोना संक्रमण भइला बाद अस्पताल भर्ना, बेटी से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में पड़ल परिवार द्वारा जानकारी। नाइजीरिया के जेल में भइल आक्रमण में 11 जने कैदी बंदी के मृत्यु, 2 से 52 कैदी सब भागे में सफल। काठमाडौँ में जारी अंडर 19 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बागमती के दोसर का जीत, कर्णाली 1 विकेट से हारल। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले के 10वां महाधिवेशन में नेतृत्व चयन खातिर भइल मतदान के मतगणना शुरू भइल बा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष विजय सुब्बा विभिन्न विद्युतीय मशीन में मत संकलन शुरू भइल जानकारी देने। निर्धारित समय से लेट करके सवेरे 4 बजे से विद्युतीय मशीन मार्फत कैल मतदान पूरा भइला लगत्ते मतगणना शुरू भइल हा। अब के कुछ घंटा में ही मत परिणाम सार्वजनिक होके के एमाले के निर्वाचन आयोग जनौले बा। यह बीच आज भइल मतदान के क्रम में निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन भइल घटना के विषय में एमाले नेता सबके ही बीच मतभेद उत्पन्न भइल बा। नेकपा एमाले के अध्यक्ष उम्मीदवार रहल नेता डाक्टर भीम रावल मतदान के क्रम में मतदाता प्रतिनिधि पर प्रहार भइला, निर्वाचन पद्धति स्वच्छ न भइल आरोप समेत लगौले बानी। नेकपा एमाले के चितवन में जारी महाधिवेशन अंतिम चरण में पुगल बाटे। महाधिवेशन अंतर्गत आज भइल मतदान के क्रम में निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन भइल घटना के विषय से एमाले नेता सबके ही बीच मतभेद उत्पन्न भइल बाटे। नेकपा एमाले अध्यक्ष उम्मीदवार रहल नेता डाक्टर भीम रावल मतदान के क्रम में मतदाता प्रतिनिधि पर प्रहार भइला, निर्वाचन पद्धति स्वच्छ न भइल कहत आक्रोश व्यक्त कैले बानी। यो पूर्ण रूपमा निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो र हामीले समूहगत रूपमा उम्मेदवारी नदिने भएको हुनाले समूहगत रूपमा पनि त्यस्तो सूची बाँड्न मिल्दैन उम्मेदवारको भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ। तर मलाई आश्चर्य त्यति बेला लाग्यो जब यहाँ आएर पार्टी अध्यक्षले समर्थन गरेका व्यक्तिहरू रहेको सूची बाहिर बाँडेको मैले देखेँ। अनि त्यो त पार्टी निर्णयको पनि प्रबन्ध हो, तर स्वाभाविक एउटा। दोस्रो, त्यहाँ कतिपय प्रतिनिधिहरूले यो भएन, हाम्रो त समूहगत नगर्ने भन्ने कुरा राख्नुभएछ। राख्दाखेरि त उहाँहरूमाथि प्रहार गर्न केही मान्छेहरू आएको मैले भिडियो देखेँ। नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई निर्वाचन निष्पक्ष भइला, दबाव के बाद सब बाहर आइला पर भी ओह बारे जानकारी ना भइल बताउने। त्यस्तो त हामीले केही देखाएको छैन। सबै चिज आइरहेछ नि, यहाँ देखाइरहनु भएको छ, आएछ भने त्यहाँ हेरौँ न। हामीले देखाएको छैन, हामीले नदेखेको यही तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ, हामी बल्ल देखाउनु। एमाले की निर्वाचन समिति बीतल 9 गते 10वां महाधिवेशन खातिर निर्वाचन संबंधी 8 बुँदे आचार संहिता जारी कैले रहे। महाधिवेशन मतदान के क्रम में व्यापक आचार संहिता उल्लंघन के बात बाहर आइला पर भी समिति के अभी तक के ऊपर कार्रवाई करे नहीं के सकल। नेकपा एमाले के निवर्तमान उपाध्यक्ष भीम रावल अध्यक्ष में निर्वाचित ना होखेम त पार्टी के कोनो भी कमिटी में ना बैठे के घोषणा कैले बानी। अध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देहल रावल उ पद में विजय ना भइला पर स्वतः पार्टी कमिटी बाहर होके के प्रतिक्रिया देने। आज चितवन के सौराहा में नेतृत्व चयन खातिर भइल निर्वाचन पूरा भइला लगते रावल संचारकर्मी से राखल सवाल के जवाब देहत केंद्रीय कमिटी के सदस्य खातिर उम्मीदवारी ना देहल कहत एह में शपथ ना लेउ के भी स्पष्ट कैनी। मैले जुनमा उम्मेदवारी दिएको छैन, मैले त्यहाँ कसरी शपथ लिन्छु भन्ने हो। अहिले पनि मैले त्यसमा उम्मेदवार दिएको छैन र म अध्यक्ष पद बाहेक अरू पदमा अध्यक्ष पदमा विजयमा नै शपथ लिन्छु। अरूमा त मैले भरेकै छैन भन्ने कुरा अहिले पनि मेरो यथावत छ। रावल पार्टी के 8वां महाधिवेशन में भी केंद्रीय सदस्य में उम्मीदवार ना देहला से शपथ ना लेहल भी याद करौनी। रावल निवर्तमान अध्यक्ष ओली से अध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देहले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार।
नेकपा एमाले के बंद सत्र परिसर में खादा माला तैयार रखल गई बा। नेतृत्व चयन खातिर निर्वाचन ओराए से कुछ समय पहले से ही व्यापारी सब बेचे खातिर खादा माला लिया के रखले बाटे। निर्वाचित उम्मीदवार सबके लगा के बधाई देवेला खादा माला टीका लगायत के सामग्री तैयार करके रखल गई बा। केंद्रीय सदस्य में निर्विरोध निर्वाचित भइल कोमलवली के कुछ कार्यकर्ता सब खादा लगा के बधाई देहले बा। आज सवेरे 4 बजे से शुरू भइल निर्वाचन सवेरे करीब 10:30 बजे उड़ाइल रहे। निर्वाचन में 2079 मत गिरल नेता योगेश भट्टराई जानकारी देहने। एमाले के 2153 प्रतिनिधि सब रहे, 74 जने मत ना गिरौले बा। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरा के कोरोना संक्रमण भइला बाद अस्पताल भर्ना कइल गइल बा। कालू सोमवार के प्रधान न्यायाधीश जबरा के स्वास्थ्य परीक्षण कैला पर कोरोना संक्रमण मिलला बाद सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बू में भर्ना कैल सर्वोच्च अदालत प्रशासन जानकारी कराल गइल बाटे। प्रधान न्यायाधीश जबरा कुछ दिन से अस्वस्थ होकर आराम करत रहनी। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश राणा इतवार के बेटी सृष्टि रावल राणा के कोविड भइला बाद एपीएफ अस्पताल में लेके गइल रहनी। वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में पड़ल पारिवारिक स्रोत जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्था से कर्जा लेके समय में ना तिरे वाला के संख्या बढ़ते गई देखल जा रहा बा। पिछला आर्थिक वर्ष के तुलना में करिया सूची में पड़े वाला ऋणी के संख्या 38% से बेसी बढ़ल बाटे। कर्जा सूचना केंद्र के मुताबिक पिछला आर्थिक वर्ष में करिया सूची में सूचीकृत ऋणी सब के संख्या 16,987 जने पुगल बाटे। पिछला आर्थिक वर्ष के जैसन संख्या 12,291 रहे। राष्ट्रीय बैंक के मुताबिक बीतल आश्विन अंतिम तक कुल 1,29,680 जने सहूलियत कर्जा लेहले बा। ओह मध्य 1,890 जने से 1 करोड़ रुपया से बेसी सहूलियत कर्जा लेहल देखल गईल बाटे। 55 गो बैंक तथा वित्तीय संस्था से ऐसन कर्जा प्रवाह कैल देखल गईल बा। कोरोना महामारी के कारण नियमित आमदनी गंवला बाद कर्जा ना तिरे वाला के संख्या बढ़ल है। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति के पहिलका त्रैमासिक समीक्षा मार्फत थप कैल व्यवस्था कार्यान्वयन खातिर व्याख्या सहित निर्देशन जारी कैले बा। राष्ट्र बैंक के नया निर्देशन मुताबिक चानी आयात कैल बेरिया इससे पहले के बैंक गारंटी प्रतीत पत्र स्टैंडर्ड बाई प्रतीत पत्र आ ड्राफ्ट टीटी उल्लेख भइल से संबोधित व्यवस्था में ड्राफ्ट टीटी के हटावे के बैंक गारंटी प्रतीत पत्र आ स्टैंडर्ड बाई प्रतीत पत्र मार्फत मात्र आयात करे सके वाला व्यवस्था कायम कैल गई बा। राष्ट्र बैंक के चानी आयात में परिणात्मक बंदेज लगा के बैंक गारंटी प्रतीत पत्र आ स्टैंडर्ड बाई मार्फत एक बार में अमेरिकी डॉलर 35,000 वा ओह बराबर के अन्य परिवर्तित विदेशी मुद्रा के सीमा तक सठै सुविधा प्रदान कर सके वाला व्यवस्था कैल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नाइजीरिया के एक जेल में भइल आक्रमण में पर के कम्ती में 11 जने कैदी बंदी के मृत्यु भइल बा। आक्रमण में पर के दर्जनों कैदी बंदी सब घायल भइल बाटे। आक्रमण से 2 से 52 जने कैदी बंदी सब भागे में सफल भइल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौले बा। नाइजीरिया के जोस नामक शहर में रहल बंदी गृह में अज्ञात बंदूकधारी सब आक्रमण कैले रहे। नाइजीरिया के कारागार अधिकारी के मुताबिक आक्रमण के कैलक कहे वाला बारे में कुछ खुले नहीं के सकल। कैदी के भगाव के उद्देश्य से वो आक्रमण भइल हो सके के अनुमान कैल गई बा। पहले भी वहाँ के जेल सब में ऐसे बारंबार आक्रमण होते आयत रहे। यहाँ के कारागार संबंधी निकाय के अधिकारी सब आक्रमणकारी के खोजी जारी रहल बतौले बा। वो सब जेल से भागल सबके भी खोजी कार्य शुरू कैल प्रहरी जनौले बा। अब खेलकूद समाचार। काठमाडौँ में जारी अंडर 19 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बागमती अपन 5वां खेल में दोसर जीत निकलले बा। मंगर के मूलपानी मैदान में भइल खेल में बागमती कर्णाली ऊपर 1 विकेट के जीत निकलक हुए। टस हार के पहले बैटिंग कैल कर्णाली से देहल 78 रन के कमजोर स्कोर बागमती 19.5 ओवर में 9 विकेट गंवा के पूरा कैलक। बागमती खातिर विवेक मगर के 18 रन सर्वाधिक रहल। ओकरा अलावा कृष्ण कार्की 12 रन बनौलन त उत्तम मगर 11 रन के योगदान देहलन। बागमती के कमजोर बनावेला अनुज चनरा 5 विकेट लेहलन, फिर भी टीम के हार से बचावे न सकलन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर।
एमाले के 10वां महाधिवेशन की मतगणना शुरू, विद्युतीय मशीन से मतगणना हो रहा। नेकपा एमाले के चितवन में जारी महाधिवेशन अंतिम चरण में, आचार संहिता बारे ओली रावल पक्ष बीच मतभिन्नता। प्रधान न्यायाधीश जबरा के कोरोना संक्रमण भइला बाद अस्पताल भर्ना, बेटी से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में पड़ल परिवार द्वारा जानकारी। नाइजीरिया के जेल में भइल आक्रमण में 11 जने कैदी बंदी के मृत्यु, 252 कैदी बंदी सब भागे में सफल। काठमाडौँ में जारी अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बागमती के दोसर का जीत, कर्णाली 1 विकेट से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। नमस्कार।